साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज सेव इंडिया न्यूज के रूम में हमारे अतिथि अजय सोम जी हैं। अजय सोम जी राजपूत उत्थान सभा के अध्यक्ष हैं और लगातार जो सामाजिक कार्य हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर लगातार बोलते हैं, बहुत मुखर बोलते हैं। पिछले मैं देख रहा हूँ, पिछले 10 दिन से लगातार यूजीसी पे बात कर रहे हैं और यूजीसी पे पूरे उत्तर भारत में लगातार बातचीत हो रही है, आक्रोश हो रहा है। अजय सोम जी भी लगातार यूजीसी पे बात कर रहे हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, और आपका भी और आपके दर्शकों का भी। यूजीसी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? देखो, बवाल तो इसलिए मचा है, अधिकतर जो आम आदमी है यूजीसी के बारे में ही नहीं पता, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझे इस चीज़ को। तो गजट आया, और यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो पूरे विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को चलाता है, और वही बच्चों के लिए नियम और वही महाविद्यालयों के नियम और विश्वविद्यालयों के नियम बनाता है। इसको लेके अभी जो नियम बना वो एक इक्विटी कमेटी के तहत नियम बनाए गए। उसमें ये करा गया, उसमें किसी भी बच्चे को, मैं तो कह रहा था, मैं तो समझता हूँ कि ये होना चाहिए था कि बच्चे सभी बराबर होते हैं। वो कमेटी सभी बच्चों के लिए काम करनी चाहिए थी, जो भी पीड़ित है, जो भी प्रताड़ित है, उसके लिए वो कमेटी काम करे, और काम करने के बाद जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है 15 जनवरी 2026 से यूजीसी लागू कर दिया पूरे देश भर में, इसके क्या कोई विपरीत परिणाम आएंगे? बिल्कुल विपरीत परिणाम आएंगे। क्या? बिल्कुल आएंगे। अब आप देख लो कि एक एक लड़की है और स्वर्ण कास्ट की है, और जो अदर कास्ट को, जो जिनको इसमें शामिल किया गया है, उनका एक बड़ा लड़का भी अगर उसको प्रपोज करेगा और उस लड़की ने मना कर दिया, तो इक्विटी कमेटी के सामने कह देगा, जी मेरा तो शोषण करा इसने, मेरे जो उसको ठुकरा दिया और मुझे उल्टा सीधा बोला। तो अब वो दोषी तो पहले से ही वो मान लिया गया, स्वर्ण स्वर्ण को दोषी मान लिया गया पहले से ही, तो वो लड़की शोषण करेगी उसका। क्या इस चीज़ को सोचा नहीं था कभी कि इस तरह के काम हो सकते हैं? क्या लड़के ही करेंगे? नहीं तो ऐसा होगा क्यों भाई? कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, सब लोग पढ़ें। देखो, हम भी गए हैं, हम भी रहे हैं वहाँ। बहुत सारी चीज़, देखो, ये लड़कपन होता है। अगर कोई विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ता है, एक एक लड़कपन होता है बच्चों में। बच्चों से बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती हैं। कई बार बैठे बैठे मजाक कर दी किसी के साथ, हो जाता है। अब ये इतने बड़े मैच्योर तो नहीं होते ना। अगर बैठे बैठे मजाक भी कर दी, तब उसके खिलाफ ही उसे अपराधी घोषित कर दिया गया, तब क्या होगा? ये जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग को बीजेपी का जो कैडर वोटर है वो माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। तो जो कैडर वोट है, जो कैडर वोटर है, वो क्यों नहीं प्रेशर बना पा रहा सरकार पे? प्रेशर तो बढ़ेगा ही। आप ये देखो, हम देख रहे हैं, हम लगातार इस आंदोलन को पूरी तरह से इस आंदोलन में पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं, और हमने शुरू कर दिया है। हम इस आंदोलन को छोटे स्तर पर काम नहीं कर रहे कि आज ही कर दिया और आज ही खत्म कर दो ना। जैसे वे तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। एक बात दर्शक जानना चाहेंगे, आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? आंदोलन की रूपरेखा ये है कि हर स्टेज पे ABCD, जहां तक भी हमें जाना होगा, 2029 तक हमारा टारगेट है। जिस तरह से हम इन्हें लेके आए थे, उस तरह से वापस भेजने का काम भी हम करेंगे। किन्हें? भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि सेंटर की सरकार के द्वारा ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, और अगर ये हमारे खिलाफ इस तरह के काम करते हैं, तो हम अपने बच्चों की लाश पे या अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बाद किसी भी स्टेट की परिकल्पना हम मानते नहीं हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था डॉक्टर साहब, उस पे चल रहा था कि ये ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य वर्ग जो है, बोले ये तो गुलाम है बीजेपी के, ये क्या बोल पाएंगे? नहीं, गुलाम और कहाँ है? हम देख रहे हैं कि पिछले जब से बवाल चल रहा, मैं 10 दिन से देख रहा हूँ मैं लगातार, तो इस वर्ग के किसी लीडर का कोई बयान तो आया नहीं कि भाई ये यूजीसी का जो ये जो लागू किया है ये सही है, गलत है, इसका विरोध किया। किसी का कोई सांसद, विधायक, किसी मंत्री का कोई ऐसा बयान भी नहीं आया। पता नहीं, मुझे कुछ लोग बता रहे थे, मैंने देखा तो है नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने दिए हैं बयान, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई, मुझे लगा गोरखपुर के सांसद ने भी दिया है कुछ, ब्रजभूषण बीजेपी में ही, उन्होंने भी दिया है। बता रहे हैं राजा भैया ने भी दिए हैं स्टेटमेंट इस तरह के। तो दुखी तो सब हैं, क्योंकि देखो, हम ये कौम, अपना जो बात बताइए, राष्ट्रवादी लोग हैं,
की जो जातियां हैं तो सभी राष्ट्रवादी। ये राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादिता के नाम पे वोटिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि देश को इनकी जरूरत है और ये काम इनको वोट दे रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हमारे नाड़ पे गुंठा धर कर तुम इस देश को चला लोगे, तो ऐसा तो नहीं चलने देंगे भाई। पहले हम बचेंगे तभी तो राष्ट्र बचेगा। जब हमारे बच्चे अपराधी हो जाएंगे, आप ये देखो हमारा बच्चा जाएगा महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में पढ़ने कि हम या कोई बाप या कोई माँ वो ये सोच के बैठेगा कि पता नहीं मेरे बच्चे पे अपराधी का टैग लग के ना आ जाए वहां से। मैच्योर तो है नहीं, किसी की तरफ को हंस भी सकता है, किसी की तरफ को देख भी सकता है, दूसरा कहते मेरी तरफ को तो बहुत अजीब तरीके से देख रहा था ये, इसने तो मेरी प्रताड़ित किया मुझे। तो ये हमें डर रहेगा। और मैं तो मोदी जी से ही कहना चाहूंगा, मोदी जी से भी और संघ से भी, कि भैया तुम्हारे यहाँ तो बच्चे हैं नहीं, ना तुमने बच्चे पैदा करे, ना तुम करते, ना तुम्हारे अंदर इस तरह की भावनाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे हैं और ये जितने लोग हैं इनके बच्चे हैं, इनका दर्द इन लोगों से समझना चाहिए। राजपूत उत्थान सभा का जो मूवमेंट का है वो क्या तैयारी है आपकी? तैयारी ये है कि छोटे छोटे मूवमेंट करेंगे और किसी जाति बिरादरी SC ST किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ किसी तरह की कोई नियम कानून नहीं बनाए। हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से है और भारतीय जनता पार्टी से है। उसके खिलाफ हमें छोटे छोटे आंदोलन करेंगे, चाहे सोशल मीडिया के हों, चाहे पत्रकारिता के हों, चाहे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के हों, उनमें सब अपने विरोध दर्ज करेंगे। मैं कह रहा हूं कि गांव का किसान भी अपना विरोध दर्ज करेगा। जितने भी किसानों के यूनियन है या संगठन है वो भी इस पटल पर आने चाहिए और आके अपने बच्चों की लड़ाई लड़ें। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो आपको लगता नहीं कि जब यहाँ भाजपा के बड़े बड़े नेता आएंगे और आपकी कास्ट के बहुत सारे नेता खड़े हो जाएंगे कि हाँ हमें वोट दीजिए, तो नहीं, कोई फर्क पड़ेगा इस आंदोलन का? देखो फर्क तो पड़ेगा आंदोलन का, आंदोलन के फर्क तो पड़ते हैं, क्योंकि जब एक बार दिमाग में बैठ गई जो चीज़ वो फिर दिक्कत तो आती है। लेकिन मैं तो फिर भी यही एक तरह से आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा लोगों से कि हमारे खिलाफ आंदोलन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है कानून। हमें 2029 को ध्यान में रख के तैयारी करनी है पूरी, क्योंकि कानून हमारे वहीं से बनते हैं। 2027 में तो स्टेट चलाना है, स्टेट चलाने के लिए स्टेट के नियम कानून है, अपना करना खाना है, उनका कोई इतना लेना देना है नहीं। लेकिन फिर भी अगर जो भी जनता करना चाहोगी हम तो उनके साथ हैं। बाकी 2029 को टारगेट करो, जिसने हमारे खिलाफ बनाए हैं उन्हें घर भेजेंगे, या तो कानून वापस होगा नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वापस होगी। अपने बच्चों की लाश पे हम राजनीति हम करने नहीं देंगे। 27 का चुनाव है, योगी जी कहेंगे स्वर्ण समाज से क्या आप मुझे वोट दो? नहीं, हम तो वोट दे देंगे, 27 से हमें क्या लेना देना है। 27 में कौन सा हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, जिसने बनाया हम उन्हें भेजेंगे। उन्होंने मुट्ठी में कर रखा देश, तो ठीक है भाई, देश तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आनेगा, न कोई तुम्हारी मुट्ठी में है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 27 से पहले तो योगी जी को हटा देंगे। हटा देंगे, हटा देने दो, वो उनका अपना काम है, उनके अपनी व्यवस्था है, हमें उससे क्या लेना, हमें तो उन्हें हटाना। यूजीसी का जो अमेंडमेंट किया है, जो बिल आया है, अमेंडमेंट किया है, इसको लेके 2029 तक मूवमेंट चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्या कुछ जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इनका भी कोई घेराव का कुछ ऐसा बिल्कुल प्लान? चलेगा। शुरुआती जो होगा हमारा, अभी तो अपने तरीके से लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी सभी लोगों से मेरी बात हो रखी है, जितने भी ब्राह्मण हैं और क्या नाम वैश्य हैं और ये राजपूत हैं, कायस्थ हैं, जो भी इसमें शामिल है, और मुस्लिम भी हैं जो जनरल में आते हैं, उनकी सबकी एक कमेटी गठित करने जा रहे हैं हम, और फिर उसे बड़े स्तर पे निचले स्तर से शुरू करेंगे। भाई छोटे छोटे कार्यालय हैं, इनके कार्यालय पर जाएंगे, कार्यालय जाके अपनी आवाज़ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उसके बाद ऊपर के कार्यालयों पर जाएंगे और नेताओं के घरों पे जाएंगे, और बैठना नहीं है हमें 2029 तक। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सब काम छोड़ दो, अपने काम भी करते रहो, लेकिन बैठना नहीं है हमें। और 2029 को टारगेट करके चलना, एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करनी है। 2029 में बड़ा आंदोलन होगा, महाआंदोलन, और मुझे लगता है कि जेपी मूवमेंट जैसा आंदोलन होगा। 2024 में भी आंदोलन हुआ था, 2024 में करा था हमने, खुल के करा था। कितना करा था, थोड़ा सा ही तो करा था, और क्या हुआ, एक नारा दिया था हमने,
पश्चिम से हाफ और वो यूपी, पश्चिम में से साफ और यूपी में हाफ, और वो हुआ था। 40 सीट चलेगी बीजेपी की। उठा के देखो। हम्म, और वो तो हमने थोड़ा सा ही करा था, हम्म, ज़्यादा तो निकले ही नहीं थे हम। हम्म, लेकिन फिर भी अगर अकल नहीं आ रही, हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी वोट के बल पे तुम्हें बना देंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है, बना देंगे और बैलेंस जरूर कर देंगे। ये स्वर्ण जो है इतनी तादाद में है कि तुम्हें बनाना और उतारना वो सब जानता है। आपको लगता है कि आपके कहने से तमाम लोग मान जाएंगे? ना माने तमाम लोग, इतने मान जाएंगे जितने 24 में मान गए थे। 24 में तो मान गए थे ना, आप तो थे, देख रहे थे सारी चीज, और आपने तो बिल्कुल जड़ से देखी है। तो 29 का क्या नारा है आपका? 29 का, अब जैसा आपने बताया 24 का नारा था कि पश्चिम से हाफ और यूपी में हाफ। हाँ तो इसका बना के बता दूंगा बढ़िया सा। अच्छा, हाँ मतलब पूरा मन है, पूरा मन है, आंदोलन नहीं, होगा? नहीं बिल्कुल करेंगे। क्यों आंदोलन नहीं? बीजेपी के खिलाफ होगा या मोदी जी के खिलाफ होगा? ये तो बीजेपी बीजेपी मोदी एक ही है, अलग है ही नहीं मामला। भाई जो सरकार हमारे खिलाफ कानून बनाएगी, हम तो सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे, उसे नहीं आने देने के। यूजीसी को लेकर जो विरोध चल रहा है पूरा, और खासकर सामान्य वर्ग में विरोध चल रहा है, तो राजपूत उत्थान सभा के अध्यक्ष हैं अजय सोम जी, और ठाकुर अजय सोम, जो कि 2024 में भी एक मूवमेंट चलाया था, और ये मूवमेंट का रिजल्ट सबके सामने आया कि उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी 2014 के चुनाव में अपर थी और 73 सीट लेकर आई थी, और इस बार जब 2024 का रिजल्ट आया, नाराजगी दिखी, तो 33 सीट पर बीजेपी सिमट गई। तो ये नाराजगी है बहुत ज़्यादा। ये अलग बात है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही वो मोदी जी से इस पर बात करें कि सामान्य वर्ग में नाराजगी है, या जिस तरह कॉलेज में अगर ये जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये डर ये है कि वहाँ छात्र चूंकि पढ़ने के लिए जाते हैं, और ऐसे कानून से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में वैमनस्य की भावनाएं पैदा होगी। तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, मोदी जी मानेंगे या इसका कुछ और समाधान निकलेगा। हालांकि ये भी बताया गया कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस नियम को लेकर आपत्ति जताई है। अब देखते हैं क्या होगा। अजय सोम जी का कहना है कि 2029 तक पूरा मूवमेंट चलेगा, पूरी रणनीति के साथ में ये लोग काम कर रहे हैं, और सामान्य वर्ग के सभी जो संगठन हैं उन सबसे बात कर रहे हैं, और एक मंच पर आकर अगर ये सफल नहीं होते, इनका मानना है कि 2029 में बीजेपी को सरकार बनाने में सफल नहीं होने देंगे। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप ठाकुर अजय सोम जी की बातों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिख कर भेजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी दूसरे मेहमान होंगे, उनसे ही बात करेंगे और हम जानेंगे कि यूजीसी का सच क्या है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।